बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, टिप्स की दुनिया में चाहे आप बिगनर्स हों या फिर एक्सपर्ट्स, किचन के कुछ टिप्स आपके खानों को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने में मदद ज़रूर करते हैं। क्या आप भी इस तरह के कुछ स्मार्ट टिप्स की तलाश में हैं? तो आज के मेरे ये सारे टिप्स सिर्फ आपके लिए हैं। ये टिप्स आपकी एनर्जी और वक्त दोनों को बचाकर आपके खानों को और भी मजे के बना देंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ, बिना टाइम ज़ाया किए। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये अंडे से जर्दी अलग करने से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर हमें कभी खाने में अंडे की सफेदी का इस्तेमाल करना होता है तो कभी अंडे की जर्दी का। तो ये हमसे अलग नहीं होती। अक्सर अलग करते हुए जर्दी सफेदी मिक्स हो जाती है। मैंने पहले भी आपको बहुत सी टिप्स बताई हैं इनको अलग करने की, लेकिन ये टिप मेरी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो इसके लिए आपने लेनी है एक कीप। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती है। कीप को आपने ग्लास के ऊपर रखना है और फिर इसमें अंडे को तोड़कर डाल दें। मैंने पहले से अंडे को बॉल में डाला हुआ था, इसलिए मैं इसी अंडे को कीप में डाल दूंगी। आप इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे अंडे का व्हाइट पार्ट ग्लास में चला जाएगा और येलो पार्ट ऊपर रह जाएगा। अब आप इसको किसी बॉल वगैरह में डाल दें। तो ये देखें, हमने कितनी आसानी से बिना टाइम जाया किए अंडे की सफेदी और जर्दी को अलग अलग कर लिया है। इस पर ना तो हमारी ज्यादा मेहनत लगी है और ना ही हमारे पैसे खर्च हुए हैं, और इन दोनों पार्ट्स को हमने बहुत आसानी से अलग कर लिया है। तो है ना ये कितनी जबरदस्त और आपके लिए फायदेमंद टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम बच्चों को गरम दूध देते हैं तो ये जल्दी ठंडा नहीं होता, और गरम गरम दूध बच्चे पी नहीं सकते क्योंकि उनके लिप्स जलने का खदशा होता है। अक्सर जब हम बच्चों को दूध का गिलास दें, अगर दूध उनके पास ज्यादा देर पड़ा रहे तो वो लाजमन इसको गिरा देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप बच्चों को दूध का गिलास दें तो ठंडा करके दें ताकि वो फौरन से उसको पी लें। दूध को ठंडा करने की आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे मिनटों में दूध का गिलास ठंडा हो जाएगा। तो इसके लिए जब भी आप दूध गिलास में डालें तो कोशिश करें कि गिलास स्टील का हो। फिर आपने इस गिलास में 4 स्टील के चम्मच रखने हैं। ये चम्मच दूध के गिलास से सारा गर्मपन खत्म कर देंगे। आप देखेंगे कि जहां पर दूध आधे घंटे में ठंडा होता था वहीं पर अब सिर्फ 2 मिनट में ठंडा हो जाएगा, और इस तरीके से आपके बच्चे दूध को गिराएंगे भी नहीं। आप लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। और आपने मुझे ये कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको इस टिप से फायदा हुआ है या फिर नहीं। अगली टिप मेरी मेकअप से रिलेटेड है। आपने नोट किया होगा कि जब हम मेकअप का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम बीबी क्रीम लगाते हैं और फिर आपने जो भी फेस पाउडर वगैरह लगाना हो वो लगा लें। मतलब आप जैसे मेकअप का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही सारा मेकअप कर लें। अक्सर जब हम मेकअप का गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, फिर जब हम बाहर निकलें तो पसीना आने की वजह से हमारा सारा मेकअप खराब हो जाता है। मतलब जब हम पसीने को साफ करते हैं तो सारा मेकअप रिमूव हो जाता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपका मेकअप बिल्कुल भी जल्दी साफ नहीं होगा। तो इसके लिए जब आप अपना मेकअप खत्म कर लें तो आपने इसके ऊपर लगाना है टैल्कम पाउडर। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। आपने अच्छी तरह से इसको सारे फेस पर लगाना है। टैल्कम पाउडर फेस पर ना तो ऑयल आने देगा और ना ही ये आपके मेकअप को खराब होने देगा, चाहे जितनी भी गर्मी क्यों ना हो। ये बहुत जबरदस्त टिप है। आप एक बार लाजमी इस टिप को ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इससे फर्क पड़ा है या नहीं। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये कोहनियों और फिंगर्स वगैरह की डार्क जगह को साफ करने से रिलेटेड है। अक्सर ये जो फिंगर्स के जोड़ होते हैं ये बहुत ज्यादा काले पड़ जाते हैं जो देखने में भी बहुत बुरे लगते हैं। जैसा कि अब ईद बहुत करीब आ गई है, ऐसे में हमें अपने हाथों पाँव को लाजमी चमकाना चाहिए ताकि आपके हाथ पाँव खूबसूरत लगने लगें। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक टमाटर। इसके 2 पीस काट कर आपने एक पीस को इस्तेमाल में लाना है
और दूसरे पीस को आपने ऐसे ही प्लास्टिक रैप लगाकर फ्रिज में रख दें ताकि ये वाला पार्ट जाया ना हो जाए। इस वाले पीस पर हम डालेंगे थोड़ा सा कॉफी पाउडर। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो ब्रांड आपको पसंद हो या फिर जो आपके घर में मौजूद हो। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी चीनी। ये आपने दानेदार ही ऐड करनी है, कोई और नहीं लेनी। अब हम इस टमाटर के साथ अच्छी तरह से रब करेंगे। आप इस टमाटर को हाथों के जोड़ों, पाँव के टखनों और अपनी कोहनियों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर भी आपको डार्क जगह लगे उस पर अच्छी तरह से रब कर लें। इससे आपको बहुत जल्द फायदा होगा और इसमें हमने कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई नुकसान हो। आप बगैर टेंशन के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस स्क्रबर का इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ 3 बार करना है। इस पर आपके पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे क्योंकि टमाटर, चीनी, कॉफी पाउडर ये हमारे किचन में ही मौजूद होते हैं। आपको कुछ भी खरीद कर बाजार से नहीं लाना पड़ेगा। आपने सिर्फ 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से रब करना है। अब मैं आपको अपना हाथ वॉश करके दिखाती हूँ तो आप देखें कि मेरा हाथ सिर्फ एक दफा के इस्तेमाल से कितना ज्यादा फेयर हो गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ के डार्क हिस्से अब काफी हद तक फेयर हो चुके हैं। तो है ना ये कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। होगा कि इस तरह के नेल कटर तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल के बाद ये काम करना छोड़ देते हैं। अगर हमें नेल्स काटना हो तो अचानक से नेल कटर काम करना छोड़ दे, अब कोई फौरन से मार्केट भी नहीं जाएगा और सिर्फ एक नेल कटर खरीदने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आज मैं आपको नेल कटर को शार्प करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी। इस तरह की टिप आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक एल्युमिनियम फॉइल का पीस। इसको फोल्ड करके इसकी एक मोटी सी तह बना लें। एल्युमिनियम फॉइल को जैसे मर्जी फोल्ड करें, ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। अब हम इसको कटर के साथ काटेंगे। आपने बिल्कुल छोटे छोटे से पीस काट लेने हैं, ज्यादा बड़े नहीं काटने, क्योंकि अगर आप इसके ज्यादा बड़े बड़े पीस काटेंगे तो आपका नेल कटर खराब भी हो सकता है। इस तरह से मजबूरी में आप वक्ती तौर पर इस तरह से जुगाड़ लगाकर अपने नेल कटर को ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से आपका नेल कटर बहुत जल्द शार्प हो जाएगा। अब मैं आपको इससे अपने नेल्स काट कर दिखाती हूँ। ये देखें कि नेल कटर कितनी आसानी से नेल्स काट रहा है। इस पर ना तो हमारी मेहनत लगी और ना ही हमारा वक्त जाया हुआ। हमने बेकार नेल कटर को घर में ही कारआमद बना लिया है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगली टिप मेरी इस तरह की सेफ्टी पिन से रिलेटेड है। आपने नोट किया होगा कि अक्सर सेफ्टी पिन का हम इस्तेमाल अपने दुपट्टे वगैरह को सेट करने के लिए करते हैं। अक्सर इन पर जंग लग जाता है और फिर ये काम की नहीं रहती। आज मैं आपको वक्ती तौर पर जुगाड़ लगाकर इनका जंग साफ करने की टिप बताऊंगी, जिससे इसकी नोक पहले की तरह शार्प हो जाएगी और फिर आप जैसे मर्जी इसको लगाएं, ये बहुत आसानी से लग जाएंगी। तो इसके लिए आपने लेनी है एक चाय की छलनी, जिससे हम चाय छानते हैं। इस पर आपने अच्छी तरह से रब करना है। जब आप इसको रब करेंगे तो आप देखना कि इसकी एक तो नोक शार्प हो जाएगी और दूसरा इसका जंग भी रिमूव हो जाएगा। मतलब इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब आप इसको कमीज पर लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से लग जाएगी। तो आप देखें कि अब ये मुकम्मल ठीक हो चुकी है। अब आप इसका जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।